वी आर सेलिब्रेटिंग कश्मीर श्रीनगर में हो रहा है, वो इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ है और मालिक ने मुझे चुना इसके लिए। आई एम सो हैप्पी। डल झील पर सज गई है मौसीकी की महफिल। आज कश्मीर गुनगुनाएगा, सुरों का जादू छाएगा। तो डल झील से होने जा रहा है सोनू निगम का सुरीला पैगाम। कश्मीर की वादियों में सबसे बड़ा म्यूजिकल शो होने जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार होगा और उसके बाद सुरों की बहार वहां पर सज जाएगी। तो सब सोचिए जरा कि डल झील का किनारा हो, सुरों का संगम वहां पर हो, तो ये शाम कितनी शानदार होगी। एनडीटीवी गुड टाइम्स की ये पहल है जहां पर आज श्रीनगर में सुरों की महा महफिल सजकर अब तैयार हो गई है। इस कॉन्सर्ट में सोनू निगम अपने तरानों से, अपने सदाबहार गानों से आपका दिल छूने को तैयार है। जी, ये महफिल श्रीनगर की डल लेक पे सज कर तैयार है, बस आप ही का इंतजार है। तो क्या होने वाला है कॉन्सर्ट में खास, देखिए श्रीनगर पहुंच चुके सोनू निगम से बात की हमारी सहयोगी मलिका मल्होत्रा की एक खास बातचीत। किस्मत वाला हूँ मैं, हमेशा ये बोलता हूँ कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। जो भी मैंने गाने गाए हैं, जो भी मैंने काम किया है, वो सब मैंने प्लान करके नहीं किया था। बहुत बड़ी मेहरबानी है मालिक की कि उन्होंने मुझे ये मकाम दिया है और इतना अच्छा सफ़र रहा है मेरा। 91 से मैं जब आया था यहाँ पे मुंबई में पहली बार, तब कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी चीज़ करने वाले होंगे। जो श्रीनगर में हो रहा है वो इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ है और मालिक ने मुझे चुना इसके लिए। आई एम सो हैप्पी और I'm really looking forward. I'm praying. My head is bowed down in surrender and in gratitude. एक बहुत लंबा और खूबसूरत सफ़र आपका रहा है। हज़ारों गाने आपने गाए हैं, कई भाषाओं में गाए हैं और आपके उस सफ़र का हिस्सा हम रहे हैं। आज जब आप यहाँ पर कश्मीर में मौजूद हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनडीटीवी गुड टाइम्स का मंच सजा है जहाँ हज़ारों लोग आपको लाइव सुनने के लिए आएंगे, क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो कहूँगा कि ये एक ऐसी ऐतिहासिक एक अद्वितीय चीज़ होने वाली है। उसको तो जिसने देखा, जिसने इसे विटनेस किया, वो जीवन भर इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को याद रखेगा। हम अभी इसके पहले बैठे हुए थे और हम सारे गानों को कंपाइल कर रहे थे, कुछ मेरे, कुछ रफ़ी साहब के। तो हम ये सोच रहे थे कि कितना खूबसूरत एक माहौल बनने वाला है, कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे, कितनी उम्मीदें, कितनी आस लेकर सब आ रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि संगीत या कला, कोई भी कला एक डॉक्टर की तरह हील करती है। कभी कभी पेशेंट हील होना चाहता भी नहीं है, डॉक्टर तब भी उसे हील करता है। तो म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि वो सभी दुखों को या सभी आपस में जो एक दूसरे से जो भी कश्मकश रही होती है, वो चीज़ें सुलझा के प्यार से लोगों के दिल में एक शांत भाव लाती है। हर इंसान खुश रहना चाहता है। तो बस कुछ ही घंटों के बाद श्रीनगर की डल झील पर सुरों की महफिल शुरू होने जा रही है। सोनू निगम का कॉन्सर्ट होने जा रहा है, इसमें नए कलाकारों को भी मौका मिलेगा। श्रीनगर में इसकी धमाकेदार तैयारियां हो चुकी हैं। एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में जन्नत और मौसीकी का मिलन होने जा रहा है। तैयारियों को लेकर हमारे सहयोगी आशुतोष ने बात की एडिटर इन चीफ और सीईओ राहुल कंवल और एनडीटीवी के एक्सपीरियंसेस ऑफिसर राहुल शॉ। जरा सुनिए आज आपका एक्सपीरियंस कितना खास होने वाला है। सोनू निगम का मंच अभी सज रहा है और हमारे साथ हमारे सीईओ एडिटर इन चीफ राहुल कंवल जी जुड़ चुके हैं। राहुल, अब कैसे देखते हैं पहली बार सोनू निगम श्रीनगर में, खासकर पहलगाम टेरर अटैक के बाद, कैसे कनेक्ट करेगा यहाँ की जनता को? ये पहला एनडीटीवी गुड टाइम्स का कॉन्सर्ट है श्रीनगर में, डल झील के किनारे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आशुतोष, जैसा आपने जिक्र किया कि जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ तब से कश्मीर घाटी में पर्यटन काफ़ी कम हो गया है। हाँ। लोग थोड़े से परहेज कर रहे थे यहाँ पे आने से, लेकिन चूंकि एनडीटीवी यहाँ पे सोनू निगम को लेके आ रहा है, ये गुड टाइम्स कॉन्सर्ट कर रहा है, तो पूरी वादी में एक तरीके से पॉजिटिविटी की एक लहर फैल गई है कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ग्रैंड हो रहा है, कुछ बड़ा ज़बरदस्त होने वाला। मुझे जानकारी मिली कि पूरे जो अपने टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हैं। नहीं, टिकट्स तो बहुत हद तक सोल्ड आउट हैं, उसके अलावा भी लोग आना चाह रहे हैं।
उससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि लोगों को एक एक्सपीरियंस मिले। देखिए कॉन्सर्ट्स तो कई सारे रहते हैं, लेकिन डल के किनारे सोनू निगम का ये कॉन्सर्ट, अगले महीने वाराणसी में ए.आर. रहमान का कॉन्सर्ट, उसमें सूफी म्यूज़िक की एक खास प्रेजेंटेशन, तो ये एक एक्सपीरियंस है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कॉन्सर्ट में गए, आपने देखा, आप घर चले गए। जो भी यहाँ पे आएगा डल के किनारे ये कॉन्सर्ट देखेगा, उसको हमेशा ताउम्र ज़िंदगी भर ये याद रहेगा कि भाई मैं इस महफिल का, इस शाम का, इस आयोजन का हिस्सा बना। उसी तरीके से वाराणसी में भी जो भी आएगा वो भूल नहीं सकता कि भाई हमने ए.आर. रहमान को वाराणसी में गंगा जी के किनारे देखा। तो यही हमारी गुड टाइम्स के जरिए कोशिश है कि ये एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस बने जो आपको हमेशा हमेशा याद। इस वक्त जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, आपको यहाँ से सुन रहे हैं, चूंकि डल झील से बिल्कुल हम कश्मीर की धरती श्रीनगर में, और जहाँ से हमारा इवेंट हो रहा है वहाँ से, और कश्मीर में म्यूजिक की भूमिका बहुत खास रही है, तो किस तरह से पूरे देश को ये कनेक्ट करने की एक कड़ी साबित हो। हाँ, और खासतौर से चूंकि इतने लोकल्स आ रहे हैं, उनको भी लगेगा कि देखिए हमारे लिए भी कोई परफॉर्म करने आया, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म हो या जैसे पहलगाम का अटैक हो गया या फिर उसके बाद इंडिया का रिटेलिएशन है, पिछले कई महीनों में स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई रहा है। तो अगर सब थोड़ा सा आए, यहाँ पे बैठें, खड़े होएं, डांस करें, सिंग करें, एंजॉय करें, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और वही हमारी कोशिश है कि न केवल लोकल मेहमानों के लिए, बल्कि मेरे को तो इतने सारे अलग अलग लोगों ने मैसेज किया देश भर से कि भाई हमने अपनी टिकट खरीद ली है, हमने फ्लाइट करवा ली है, होटल खोज लिया और हम लोग आ रहे हैं, हम लोग गुड टाइम के लिए तैयार हैं। अब आते हैं अपने दूसरे कप्तान साहब के पास, क्योंकि इवेंट की पूरी जिम्मेदारी इनके पास है, हमारे चीफ एक्सपीरियंसेस ऑफिसर। और देखिए जरा पूरी तरह से डिलडॉल भी देख लीजिए, क्योंकि इवेंट है तो इवेंट के रूप में आ चुके हैं। राहुल, क्या कहना चाहेंगे इस बिग इवेंट के बारे में, और एनडीटीवी जो ये एक मंच दे रहा है लोकल स्थानीय कलाकारों को भी, और खासकर यहाँ पर जो अपने रॉक स्टार सुपरस्टार सुरों के बादशाह सोनू निगम आ रहे हैं उनको लेकर। आप जब खुद एयरपोर्ट से आ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ का माहौल क्या है। कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है और झेलते आए हैं वक्त वक्त पे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कश्मीर के लोगों को, यहाँ के आवाम को अपने तरफ से कुछ दे, ये देश भी उन्हें दे, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे यहाँ के 2 बच्चे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाए यहाँ पे, वो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता अपने घर पे परफॉर्म करना, अपने फैमिली के बीच में परफॉर्म करना, तो ये उनको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कहते हैं सोने पे सुहागा, जिसे 4 चांद लगा दे, वो है सोनू निगम। क्या बात। हमने सोनू साहब को सुना हुआ है, हमने काफ़ी सारे गाने सुने हैं, हम झूमते आए हैं, हम नाचते आए हैं, और सोनू साहब मोहम्मद रफ़ी साहब को भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो उनके गानों को गाएंगे। और मोहम्मद रफ़ी साहब के कई गाने हैं जो इस माहौल में हुआ है, डल लेक के किनारे हुआ है, कश्मीर की वादियों में हुआ है, तो मेरे हिसाब से सब वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपने गमों को भूलकर, जो भी दर्द हुआ है यहाँ पे उसको किनारे रखकर। और वो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि लोग खुश होना चाहिए, बिल्कुल सबसे, और वो हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम वही करना चाह रहे हैं। पिछले दिनों कश्मीर में जो कुछ भी दर्द झेला, उस पर एक मरहम की तरह आज का ये कॉन्सर्ट नजर आएगा आपको। कश्मीर की वादियां आज संगीत की धुन से गूंज उठेंगी। एनडीटीवी गुड टाइम सुरों की महफिल सजा रहा है और अपनी आवाज का जादू बिखेरने पहुंच रहे मशहूर गायक सोनू निगम। तो श्रीनगर में आज सोनू निगम डल लेक के किनारे सुरों की महफिल सजाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भरोसा है, गुड टाइम्स के इस कॉन्सर्ट से कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर धरती का स्वर्ग, इसी स्वर्ग में सुरों की महफिल सजने जा रही है। एनडीटीवी गुड टाइम्स का मंच तैयार है और बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने, जिनकी आवाज डल झील के पास जब गूंजेगी तो सारी फिजाएं झूम उठेंगी। खूबसूरत वादियां, खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत डल झील। और आपको बता दें ये जो हमारी तैयारी चल रही है किसके लिए, खूबसूरत गायक, उनकी आवाज सबसे खूबसूरत, जी हाँ, द वन एंड ओनली सोनू निगम। जी हाँ, सोनू निगम के लिए तैयारी चल रही है और जबरदस्त तैयारी चल रही है। आपको पूरी तरह से हम दिखाएंगे क्या चल रहा है, इनसाइड स्टोरी बहुत जानना जरूरी है, और श्रीनगर में हमारी तैयारी कैसी चल रही है जल्दी से आपको हम दिखा दें। स्टेज पर आपको आइए लिए चलते हैं और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जल्दी से ऊपर आएँ और ज़रा किस तरह की तैयारी चल रही है दर्शकों के लिए हम भी दिखा दें। और देखिए ये पूरी तरह से सेटअप हमारा लग रहा है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक एक अद्वितीय चीज़ होने वाली है, उसको तो
जिसने देखा, जिसने इसे विटनेस किया, वो जीवन भर इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को याद रखेगा। तैयार तो जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन भी है। मेगा कॉन्सर्ट के लिए लोगों का क्रेज है और खुद एलजी मनोज सिन्हा ने एनडीटीवी गुड टाइम्स की इस पहल को सराहा है। एनडीटीवी गुड टाइम्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं इस आयोजन के लिए कि सोनू निगम जैसे प्रख्यात कलाकार श्रीनगर आ रहे हैं और आप लोगों के इस आयोजन से, एनडीटीवी के इस आयोजन से यहाँ के टूरिज्म को और बूस्ट मिलेगा। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में सैलानियों की आवाजाही कम हो गई थी। कई दिनों तक यहाँ टूरिज्म प्रभावित रहा, लेकिन एनडीटीवी गुड टाइम्स के इस मंच से कश्मीर एक बार फिर गुलजार होता दिखाई दे रहा है। ये पहला एनडीटीवी गुड टाइम्स का कॉन्सर्ट है। श्रीनगर में डल झील के किनारे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ तब से कश्मीर घाटी में पर्यटन काफ़ी कम हो गया है। लोग थोड़े से परहेज कर रहे थे यहाँ पे आने से, लेकिन चूंकि एनडीटीवी यहाँ पे सोनू निगम को लेके आ रहा है, ये गुड टाइम्स कॉन्सर्ट कर रहा है, तो पूरी वादी में एक तरीके से पॉजिटिविटी की एक लहर फैल गई है कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ग्रैंड हो रहा है, कुछ बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। तो यहाँ पे जो हुआ उसके बाद अब बिल्कुल सही बात है कि टूरिज्म गिर गया है। टूरिज्म यहाँ के लिए सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, लोगों के जीने का जरिया है। उस जरिए को वापस लाना है। लोग देखेंगे यहाँ पे कि 10 से 15 हजार लोग झूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तब अपने आप दुनिया को समझ में आ जाए कि कश्मीर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा डर नहीं है। तो तैयार हो जाइए डल झील के किनारे सुरीली शाम के लिए, क्योंकि ये जन्नत और मौसीकी का अद्भुत मिलन है।